Everybody, today we are going to read chapter 3rd of supplementary book, which is Footprints Without Feet, written by Herbert George Wells, and this is the summary of the chapter. So let's start. This story is about a scientist named Griffin. ये स्टोरी एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन होता है. ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज विच कुड मेक अ मैन इनविजिबल, और वो नए नए खोज की कोशिश कर रहा था जिससे कि आदमी जो है वो गायब हो सके. और फाइनली उसने अपनी खोज पूरी भी कर ली, और जो केमिकल उसने बनाया, सबसे पहला उसने एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर किया जिससे कि वो ड्रग कंज्यूम करने के बाद वो बिल्कुल भी गायब हो गया. ही वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय 2 बॉयज़ इन स्टेयरकेस ऑफ अ हाउस. वो सबसे पहले जो है 2 लड़कों द्वारा नोटिस किया गया जो एक घर के पास की सीढ़ी पे कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए. वेयर दे कुड जस्ट सी हिज फुटस्टेप एंड स्टार्टेड फॉलोइंग इट. जहाँ उन 2 लड़कों ने जो उसके पैरों के निशान देखे तो उस निशान के पीछे पीछे वो लोग चलने लगे. दे फॉलो इट अंटिल द फुट स्टेप्स आर फेंटर एंड कैन नॉट बी सीन. वो उस फुट स्टेप को तब तक फॉलो करते गए जब तक कि वो जो पैरों के निशान थे धीरे धीरे पड़ के हल्के और बिल्कुल गायब नहीं हो गए और दिखाई नहीं दिए. वहाँ तक उसने उन दोनों लड़कों ने उस पंजों के निशान को फॉलो किया. फर्स्ट as he is feeling cold he enters a mall for some warmth. अब ठंड लगने की वजह से, ठंडा मौसम होने की वजह से उसको ठंडी लग रही थी, जिसकी वजह से उसने सबसे पहले जो है एक मॉल ढूंढा जिसमें कि जहाँ पर रह के उसको थोड़ी सी गर्मी मिल सके. After the store shuts down, he decides to wear some warm clothes and eat something. जैसे ही मॉल जो है बंद हुआ उसने कुछ गर्म कपड़े ढूंढे, उसको पहना और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा. He first unboxes a few clothes and wear them. सबसे पहले उसने जो है कुछ कपड़ों के डब्बे उठाए, उसमें से उसने डब्बे खोले और जो कपड़े उसको फिट हुए उसने उसको पहन लिया. Then from the kitchen of a restaurant he eats cold meat and some coffee. और उसके बाद जो उस मॉल में जो किचन था, उस मॉल के रेस्टोरेंट में जो किचन था वहाँ गया और वहाँ उसने कुछ ठंडी मीट निकाली और कुछ कॉफ़ी, और उसने उसको खा के अपनी भूख कम की. लेटर ही गोज़ टू अ ग्रॉसरी स्टोर एंड ईट स्वीट्स एंड ड्रिंक्स वाइन. उसके बाद वो ग्रॉसरी की दुकान पे गया और वहाँ जाके उसने कुछ मिठाइयाँ खाई और कुछ अल्कोहल कंज्यूम किया. ही देन फॉल्स अस्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट. और उसके बाद वो जो है वहीं पे कुछ चादर या कंबल था तो उसी पे वो सो गया. He then wakes up in the morning when some of the store assistant had seen him and started chasing him. वो सुबह उठा जब वहाँ के जो उस मॉल के जो असिस्टेंट थे वो जब इस ग्रिफिन को जब उन लोगों ने देख लिया और इसको पकड़ने के लिए भागने लगे. He quickly threw away all the clothes he was wearing and became invisible again. उसके बाद उसने क्या किया, उसने तुरंत जो कपड़े वो पहन रखे थे उसने सारे निकाल दिए और फिर से गायब हो गया. तो ग्रिफिन का जो केमिकल जो उसने बनाया था उसमें क्या है, अगर आप कपड़े पहने रहोगे तो लोग आपके कपड़ों से देख के वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ ये एक इंसान है. और अगर आप बिना कपड़ों के रहोगे तो कोई भी आपको पता नहीं लगा पाएगा कि आप हो या नहीं. उस वक्त जब आप बिना कपड़ों के रहते हो तो आप बिल्कुल भी इनविजिबल हो जाते हो, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते. लेकिन जब आप कपड़े पहन लेते हो तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो नज़र आता है. तो उन असिस्टेंट से बचने के लिए ग्रिफिन ने अपने जो सारे कपड़े पहने थे वो निकाल दिया.
Then he started roaming around again without any clothes in the cold winters of London. उसके बाद फिर जो है उसने अपने कपड़े निकाल दिए। उसके बाद फिर वो ठंड में इधर उधर लंदन के सड़कों पे घूमने लगा। He then decided to steal clothes from a theatre company as he knew he would get something there to cover his face as well. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थिएटर कंपनी जाऊं और वहाँ के लोगों के कपड़े चुरा के पहन लूँ, क्योंकि थिएटर में आप जानते हो कि वहाँ पे हर चीज़ें आप मिल जाती हैं। तो उसको लगा कि थिएटर अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे अपने फेस पे लगाने के लिए कोई मास्क भी मिल जाएगा, जिससे लोग कोई जिससे लोग मुझे देख के डरे नहीं, कह रहे मैं तो कोई इंसान नहीं, मैं भूत हूँ। इसी वजह से उसने जो है थिएटर कंपनी जाके कपड़े चुराना और वहाँ अपने फेस के लिए मास्क लेना ज़्यादा बेहतर समझा। He then steal bandages for his face, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज एंड अ हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ। उसके बाद जब वो थिएटर कंपनी गया तो उसने अपने चेहरे पे लगाने के लिए कुछ पट्टियाँ ढूंढ ली, वहाँ से चुरा ली, कुछ काले काले चश्मे चुरा लिए और कुछ नकली नाक चुरा लिए और थोड़ा एक हैट भी लिया जिससे कि अपना सर ढक सके। He then hits the shopkeeper and steals all his money. सारा कपड़े पहनने के बाद उसने क्या किया, उसने जो है उस दुकान के मालिक को जो है उसने मार दिया और बेहोश कर दिया, और उसके बाद जो उसके पास जितने पैसे थे उस दुकान के मालिक के पास, उसने सारा उसे चुरा लिया। Soon he realizes that London is too crowded to live like this and decides that he would go to remote village. उसके बाद उसने सोचा कि इस तरीके से मैं डेली रह तो नहीं सकता, और यहाँ पे मैं उसका रहना भी फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसकी वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं गांव जाता हूँ। He books 2 rooms at an inn at the Iping village. वो गांव कहाँ गया, आइपिंग विलेज पे गया, और वहाँ जाके उसने एक रिसोर्ट टाइप का, एक नॉर्मल गेस्ट हाउस टाइप का था, वहाँ पे उसने जो है अपने लिए 2 रूम बुक करवाई। ही रीचेज देयर एंड इट इज़ स्ट्रेंज फॉर द पीपल ऑफ आइपिंग दैट अ stranger with such a weird appearance has come to stay at an inn during the winter season. तो जैसे ही वो वहाँ गया तो आइपिंग विलेज के जो लोग थे इस अजनबी को देख के बहुत ही हैरान हुए कि इतने ठंड के मौसम में इतनी दिक्कत में जो लोग सिटी में जाके रहते हैं ताकि वहाँ आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, तो वो ये यहाँ पे आके क्यों रहने आया है। Once his money is over, he steals from people and also hits the landlord and his wife when they try to check his room in his absence. जब उसके पैसे ख़त्म हो जाता तो लोगों को मार के उनके पैसे चुरा लेता, यहाँ तक कि वो जो उसके मकान मालिक थे वो उनको भी मार देता जब उस घर के मकान मालिक और उसकी वाइफ उसके घर में देखने आते या उसका थोड़ा उसके बारे में पता लगाने आते। तो देन द विलेज कांस्टेबल इज आस्क्ड फॉर हेल्प, बट बिफोर दैट मिसेस हॉल द वाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड आस्क हिम क्वेश्चंस रिगार्डिंग हु ही इज एंड व्हाट ही डिड टू हर फर्नीचर। तो जब उन्होंने विलेज कांस्टेबल को कंप्लेन किया उसके बारे में, तो जो कांस्टेबल है वो ग्रिफिन से मिलने से पहले उसने जो है सोचा कि मिसेस हॉल जो उस घर की मकान मालिक की बीवी थी, उनसे थोड़ी बात करके उसके बारे में कुछ पता लगा लिया जाए। तो उन्होंने उससे पूछा कि उसने आपकी चेयर के साथ क्या किया और ये क्या करता है, ऐसे कई तरह के क्वेश्चन जो है उस कांस्टेबल ने पहले मिसेस हॉल से पूछे। दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस एंड ही डिसाइड्स टू शो हर हु ही रियली इज़। तो जब ग्रिफिन को इस कांस्टेबल के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने मैं मकान मालकिन को मज़ा चखाता हूँ, जिसकी वजह से उसने क्या हुआ, वो जो है उसने अपने सारे जो अपने
अपने फेस पे जो उसने कवर किया था, हैट वगैरह जो है सारा निकाल के वो खड़ा हो गया। तो जो वहाँ मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल थे, उनको भी लगा कि ये आदमी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे इसको पकड़ के जेल डालना ही चाहिए। They are unable to catch Griffin as he removes all his clothes and become invisible. तो जैसे ही वो ग्रिफिन को पकड़ने के लिए भागे, तो उसी वैसे ही ग्रिफिन ने जो सारे कपड़े पहने हुए थे, उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए। यहाँ तक कि जब वो ग्रिफिन जो है गायब हो गया, उसके बाद उसने क्या किया, मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल था उसको भी उसने मार दिया, क्योंकि जो कांस्टेबल है वो ग्रिफिन को पकड़ने आया था।